ठीक है, देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 के अंदर स्टार्टिंग का बेटा 3-4 क्वेश्चन लगभग सेम है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 के लिए सबसे पहले छोटा सा 5 मिनट के लिए बेसिक देखो क्या क्या चीज़ें आपको इसमें समझना है ताकि चैप्टर को करने में आसानी है। ठीक है, देखो हम लोग बेटा जब दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, यानी आप लोग और मैं, हम लोग दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं। तो जब हम लोग है ना बेटा, हम लोग कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब खरीदने वाले। और जहाँ पे आप खरीदने के लिए जाते हो, दुकान पे जाते हो, शॉप पे, उसको बेटा रिटेलर बोलते हैं। हाँ ना, ठीक है, रिटेलर। अब जो रिटेलर होता है, जो दुकानदार होता होगा, अगर ध्यान दोगे ना तो उसके यहाँ पे माल यानी कि सामान पहुंचाने के लिए शायद ट्रक आती हो, या फिर कोई साइकिल से बड़े बड़े मतलब सामान लेके आता हो। यार आपने देखा रहेगा ट्रक से पूरे सामान डिलीवर किया जाता है किराने की दुकान पे। तो ये जो रिटेलर जिससे सामान लेता है ना बेटा, उसे होलसेलर बोलते हैं। अब होलसेलर क्या करता है? होलसेलर क्या करता है, जो अपना सामान है ना वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदता है बेटा, उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है बनाने वाला। अब ध्यान से मेरी बात वापस से सुनो बेटा। अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जहाँ पे कोई सामान बनता है। अब समझो ये मार्कर की बात करो, ये मार्कर जिस कंपनी में बनता है ना बेटा, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, ये सामान को बेचने के लिए ना होलसेलर के पास में आते हैं। होलसेलर क्या करता है, इनके यहाँ से सामान खरीदता है। अब का खरीदता मतलब कैसा, एक दो नहीं बेटा, काफी ज्यादा। जैसे समझो कि अभी आप या मैं, हमें मार्कर की कितनी जरूरत होगी, सिर्फ एक पीस। और एक पीस के लिए तुम इसके पास थोड़ी ना आओगे ना, तो इसके पास आओगे। किसके पास आओगे बेटा? रिटेलर के पास में। क्योंकि रिटेलर जो बंदा है वो आपको एक एक पीस, मतलब जितना आपको चाहिए वो उतना देगा। आपको एक चाहिए तो एक लो, दो चाहिए तो दो लो। लेकिन अगर आपको एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ी ना देगा बेटा। वो मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, वो लोग पूरा बंडल बंडल बेचते हैं। तो लेना है तो लो। अब बंडल बंडल खरीदने का काम कौन करता है? होलसेलर करता है। तो होलसेलर बड़ी मात्रा में इससे सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद में ये लाके अपने घर पे स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद में वो ट्रक की मदद से या टेम्पो की मदद से क्या करता है, छोटे छोटे दुकानों पे वो सेल करता है। उसी को बोलते हैं रिटेलर। और रिटेलर क्या करता है, आप जैसे लोगों को या हम जैसे लोगों को सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचता है। तो इसमें हमें समझना क्या है, हमें इसमें समझना ये है ना बेटा कि मान के चलो ये होलसेलर है। होलसेलर ने इस भाई साहब मतलब इन्होंने समझो कि कोई सामान खरीदा, ठीक है, 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदा। ध्यान से सुना बेटा, 50,000 रुपए का कोई सामान खरीदा। सामान खरीदा किससे? मैन्युफैक्चरिंग से। अब सामान खरीदते समय इन्होंने कुछ जीएसटी वगैरह कुछ दिया हुआ था। कितना दिया था मतलब सब मान के चलो, इसमें ऐड है बेटा। तो इन्होंने कुछ जीएसटी इसमें दिया हुआ है। तो जीएसटी जब इन्होंने दे दिया है, जीएसटी पूरा दे दिया है, जीएसटी मिला के इनका हो गया लगभग 50,000। जब आप सामान खरीदते हो, सामान खरीदते समय जो पैसा तुम पे करते हो ना बेटा, उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, आईटीसी। आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म, बट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या होता है कि खरीदते समय, जब आप दुकान पे खरीदते हो, तो खरीदते समय तुमने कितने का सामान खरीदा, ठीक है, तो और खरीदते समय जब आपने कितने का सामान खरीदा तो उसमें पूरा जीएसटी जोड़ जाड़ के अगर सामने वाला आपसे ले रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। अब ये सामान तुम अपने दुकान पे लेके आओगे। अपने दुकान पे लाने के बाद में अगर आप लोगों ने 50,000 का सामान खरीदा है तो ऑब्वियसली बगल वाले दुकान को 50,000 में तो बेचोगे नहीं, वरना तुमको क्या फायदा होगा। जब 50,000 का सामान है तो यहाँ पे लाके सेल करोगे तो मान के चलो कि आप 80,000 का सेल करते हो। कितना? 80,000 का। तो यहाँ पे 80,000 का पूरा माल इनको बेच दिया आप लोगों ने। जब आप सामान बेचते हो और बेचते समय जो बेटा पैसा मतलब आप कलेक्ट करते हो, उसे हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। ये दो चीजों को ध्यान रखना बेटा। खरीदते समय जब आप पैसा पे करते हो उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं, और जब आप सामान को बेचते समय जो परचेस करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आउटपुट बोलते हैं। ये इन दोनों के बीच में भी होता है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, होलसेलर की बात, होलसेलर इससे खरीदता है। कितने खरीदा? 50,000 का। तो ये होलसेलर का इनपुट टैक्स कितना होगा? 50,000। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर को बेचा और उससे पैसा कलेक्ट किया 80,000। तो ये इसका क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। अब पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द जीएसटी पेएबल। ये बड़े याद रखना बेटा, जीएसटी पेएबल फॉर्मूला है बेटा। तो कभी भी अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बड़े में से छोटा घटाओ। बहुत बच्चे फॉर्मूले नहीं याद कर पाते, तो ऐसे भी वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं। अब 50,000 और 80,000 में से बड़ा कौन है? 80,000 बड़ा है। तो 80,000 मतलब कौन है? ये आउटपुट। देखो आउटपुट पहले है, इनपुट मतलब छोटा वाला।
छोटा वाला कौन है बेटा 50,000। तो 80,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 30,000। उसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी पेएबल। तो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन आपको ये। चलो मान लो रिटेलर के पास में आया, रिटेलर भाई साहब ने 80,000 का सामान मतलब टोटल अब खरीदा। अब इसने बेचा है तो इसने खरीदा है। अब ये आप जैसे पब्लिक को यानी हम लोगों को बेचेगा, तो मान के चलो जब आप लोगों को हम लोगों को बेच रहा था उस समय पे ये कितना टोटल देखो 1,00,000 रुपए, कितना 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का मतलब इसने पूरा का पूरा सामान आप लोगों को बेचा 1,00,000 रुपए का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका छोड़ दो, अब इसके पास में आ जाओ। रिटेलर ने सामान कितने का खरीदा 80,000, इसने बेचा था उसका छोड़ दो, इसके पास में आओ। रिटेलर ने खरीदा कितने का 80,000, तो इसके लिए ये इनपुट हो गया। इसने आपको बेचा और पैसा कलेक्ट किया 1,00,000 रुपया, तो वो इसके लिए आउटपुट हो गया। अगर इसके ऊपर डिपेंड होता है कि जीएसटी पेएबल निकालो इसके ऊपर रिटेलर के ऊपर में, तो क्या करते हैं 1,00,000 माइनस 80,000 करते हैं, तो कितना आता 20,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में सॉल्व करने थे। स्टार्ट तो लगभग सारे क्वेश्चन यही है, कुछ टफ नहीं है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होने का कि यहाँ पे इनपुट कितना होगा और आउटपुट कितना होगा। इसके लिए इनपुट आउटपुट अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, ठीक है। ये बंदा इससे खरीदा तो इनपुट, इसको बेचा तो आउटपुट। अब ये बंदा इससे खरीदा तो इनपुट और इसको बेचा तो वो आउटपुट। और जीएसटी पेएबल आपको इस तरीके से निकालना है। अब मान के चलो कि जीएसटी पेएबल हम लोगों ने माइनस कर दिया, जैसे कि इसका जीएसटी पेएबल कितना आ रहा था 30,000 आ रहा था ना, 80,000 में से 50,000 घटाया तो 30,000 आ रहा था। अब 30,000 रुपए जो जीएसटी है, तो सी जीएसटी और एच जीएसटी कितना होगा 15,000 15,000। अब सेम चीज अगर इसका जीएसटी पेएबल कितना था 1,00,000 में से 80,000 घटाए 20,000, तो इसका सी जीएसटी और एच जीएसटी कितना होगा 10,000। ठीक है, चलो आगे मैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब समझो कि होलसेलर क्या करता है 50,000 का कोई एक सामान खरीदा है। बेटा जितना मैंने बताया ना इतना दिमाग में बैठा के रखो, इतना ही पेपर में आप प्रैक्टिस नंबर 4.2 में आपको सॉल्व करने का, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, ठीक है। बस यही फॉर्मूला जो आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों को मतलब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें बच्चे इनपुट और आउटपुट में गलती करते हैं, इनपुट इसको मान लेते हैं आउटपुट इसको। थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना कि बड़े जो बड़ा वाला होगा बेटा वही तुम्हारा आउटपुट होता है, क्योंकि आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़े में से छोटा घटाओ। अब बड़े में से छोटा घटाओ यानी क्या, बड़ा जो रहेगा वो पहले लिखो। अब बड़ा मतलब क्या होता है बेटा आउटपुट, छोटा मतलब होता है इनपुट। तो फॉर्मूला नहीं याद है एटलीस्ट नंबर की मदद से तो पहचान ही सकते कि बड़े में से छोटा घटाने का। तो यही पेपर में आपको सॉल्व करने का, बट मैं थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ जीएसटी पेएबल के बारे में। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलसेलर ने पूरा का पूरा जीएसटी इसमें ऐड किया हुआ था, बट अपने को ये नहीं पता कि कितना ऐड किया हुआ था। तो इसी को एक बार स्टोरी की मदद से और बताता हूँ। मान लो कि होलसेलर ने 50,000 का सामान खरीदा। अब इस मैन्युफैक्चरिंग वाले ने बोला कि मैं आपसे 5% का जीएसटी लूंगा। कितना लूंगा बेटा 5% का जीएसटी, तो 5% का जीएसटी लूंगा। अब होलसेलर को 50,000 तो पे करना है, 5% इसको और देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो अभी जीएसटी कैसे निकालते थे मैंने पहले ही बताया था, एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे कितना लिखते बेटा 5 गुणे कितने के ऊपर निकाल रहे 50,000, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 50,000 और नीचे कितना लिखो बेटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 का गुणा 5 में करोगे 25 और 2 जीरो बढ़ा लो, यानी 2,500 रुपये एक्स्ट्रा। यानी 50,000 तो मुझे पे करना है, 2,500 और पे करूंगा, तो टोटल कितना हो गया 52,500। ये 52,500 हो गया, ठीक है। अब 52,500 रुपया मतलब इस होलसेलर को टोटल पड़ा। तो होलसेलर ने जीएसटी कितना पे किया था 2,500 रुपया। अब ये भाई साहब सामान अपने पास में ला के रख लिए। अब ये बेचते हैं रिटेलर को। अब जब ये रिटेलर को बेचते हैं ना, तो रिटेलर को बेचते समय इतने में खरीदा था तो इतने में तो नहीं बेचेंगे। चलो मान लो 52,500 का खरीदा था, तो अब इनको जब बेचेंगे ना तो बेचते समय ये इसका दाम बढ़ा के बेचेंगे। इसका दाम क्या करेंगे बढ़ा देंगे, वरना इनको नुकसान नहीं होगा। तो 52,500 की जगह पे मान लो ये टोटल बेच रहे हैं 60,000 का। कितना 60,000 का सामान ये सेल कर रहे हैं, 60,000 का सामान ये सेल कर रहे हैं। अब इन्होंने जीएसटी पे किया था ना, तो ये इनको कैसे छोड़ दे, तो ये इनसे भी जीएसटी वसूलेगा। तो सेम जीएसटी बेटा कभी चेंज नहीं होता। अगर स्टार्टिंग में 5% था तो वहां पे भी 5% होगा। हाँ तुम पैसे में ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर पे अगर जीएसटी 5% है ना, तो इसे चाहे जितने लोगों को बेच दो तुम, ये 5% ही जीएसटी टैक्स कहलाएगा। इसके जीएसटी के अंदर में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। हाँ आप इसका दाम बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, बट जीएसटी के अंदर में कुछ चेंजेस नहीं करने का, ठीक है, ध्यान दो। तो होलसेलर अब इसको कितने का बेच रहा है बेटा 60,000।
लेकिन होलसेलर ने जीएसटी पे किया था, तो अब ये इससे भी वसूलेगा। तो जब होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है तो उसको बोलता है कि मैं भी आपसे 5% का जीएसटी चार्ज करूंगा। चलो 5% का जीएसटी इसके ऊपर निकाल लो। तो कैसे करोगे 5% का? ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई नीचे कितना आएगा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ठीक है, 5 6 कितना बेटा 30, और ये 2 जीरो को बढ़ा दो, यानी 3000। 3000 मतलब 60,000 का बेचा और 3000 रुपया उसको जीएसटी पड़ा, तो टोटल कितना पड़ा 60, सॉरी हाँ इतने गई ना 63,000। रिटेलर को कितने का बेचा 63,000, बेचा कितने का था 60,000 का, लेकिन 60,000 रुपये जब बेचा तो जीएसटी चार्ज किया 5%, और 5% का जीएसटी कितना है 3,000, दोनों को ऐड करने में कितना पड़ा 63,000। अब ध्यान से सुनो, अब जीएसटी जो है ना उसे सरकार को पे करना पड़ेगा, लेकिन होलसेलर ने जीएसटी पहले ही पे किया था। कितना पे किया था 2500 रुपया। अच्छा यहाँ पे जीएसटी कितना कलेक्ट किया 3000, कितना रुपया फायदा हो रहा है 500 रुपया ना। अब ये जीएसटी 500, अभी जो जीएसटी जो है ना बेटा ये 500 रुपया गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन 2,500 अपने पास ही रखे, क्योंकि वो 2,500 पहले ही भर चुका है। वापस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुना, ये थोड़ा समझना जरूरी है। जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरिंग से सामान खरीदा 50,000 का, तो होलसेलर ने 5% जीएसटी टिप मतलब टैक्स पे किया, तो 5% का जीएसटी निकालने पे कितना 2500 आ रहा था, यानी 2500 रुपये उसने पहले भाड़ा वगैरह जो समझ लो टैक्स उसने पे कर दिया 2500 रुपया। तो 2500 रुपया तो उसके जेब से गया, क्योंकि ये इसमें किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो 25 रुपये इसने मतलब पे किया ऊपर का, तो टोटल 52,000 कितना पड़ा 500 रुपये पड़ा। अब ये सामान लाके अपने दुकान में रखता है और रिटेलर को बेचता है कितने में बेटा 60,000 में, लेकिन होलसेलर ने भी रिटेलर से टैक्स चार्ज किया और 5% का टैक्स चार्ज किया। अब 5% का इससे टैक्स जब चार्ज किया तो 5% का कट कुट करने के बाद में कितना आ रहा है बेटा 3,000, मतलब कि यहाँ पे इसने कितने की वसूली किया 3,000 का। अब 3,000 का वसूली किया, इसे पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका पैसा नहीं बेटा, ये जीएसटी है, जीएसटी सरकार को जाता है। लेकिन 3,000 रुपए में से ये पहले से ही 2,500 रुपया दे चुका हुआ है। तब ये क्या करेगा 3,000 रुपए में से 2,500 रुपये अपने जेब में रखेगा, बचा 500 रुपया, 500 रुपया किसको देगा बेटा गवर्नमेंट को देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, यही सारी चीजें को आपको मैंने परसेंटेज की मदद से बताया, ऊपर परसेंटेज की मदद से नहीं बताया था, बस इतना फर्क है, ऊपर मैंने डायरेक्टली नंबर की मदद से बता दिया। तो स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा लगभग क्वेश्चन आपको ऊपर की तरह करना है, बट नीचे का क्वेश्चन बेटा इस तरीके से करने का, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बस ये 2 मेथड आप लोगों को सीखना है, ऊपर कैसा नीचे, कुछ भी टफ नहीं है, ध्यान रखना आउटपुट और इनपुट क्या होता है और ये नीचे वगैरह क्या होता है। फॉर्मूला याद रखना बेटा, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो वापस से बता रहा हूँ, जीएसटी बेटा कभी भी चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे 5% था ना, इधर पे भी 5% है, इधर पे भी 5% है, उधर पे भी 5% है। अब समझो कि मान के चलो 63,000 का सामान इसको पड़ गया, इसको पड़ा ना, तो अब ये क्या करेगा, ये भी इसको सामान बेच देगा, लेकिन 63,000 की जगह पे वो थोड़ा ज्यादा में बेचेगा। अब मान के चलो कितने बेच रहा है वो 80,000 में, अच्छा इसी में मान लेते हो कितना 80,000 में बेच रहा है। अब रिटेलर ने जीएसटी पे किया था, ये भी जीएसटी पे करेगा, ठीक है, अब ये भी जीएसटी पे करेगा, चलो मान के चलो इसका भी 5% निकालो। अब ये भी जीएसटी जब पे करेगा तो 5 गुणे इसका भी जीएसटी निकालो, नीचे कितना बेटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 5 जा कितना 40, यानी कितना 4,000। तब यहाँ पे रिटेलर को जीएसटी 4,000 वसूली किया, सामान बेचा 80,000 का, 4,000 ये टोटल कितना हो गया 84,000। अब 4,000 रुपए में से 4,000 रुपए में से इसने जीएसटी कितना पे किया था, इसने 3,000 भरा था बेटा, ध्यान रखना इसकी बात करो ना, इसने जीएसटी कितना भरा 3,000, इसने कितना वसूला 4,000। तो अब ये 4,000 रुपए में से कितना रुपए अपने पास रखेगा 3,000, और कितना गवर्नमेंट को देगा 1,000 रुपए। तो हर जगह पे जीएसटी अलग अलग कैलकुलेट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको किसका निकालना है। यहाँ पे अलग था, इधर पे अलग था, मतलब जीएसटी हर बार चार्ज होगा, लेकिन जो बंदा जीएसटी पे कर रहा है ना वो अपना पैसा रखते जाएगा, ऊपर का जो एक्स्ट्रा का पैसा बचता है ना बेटा उसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सामान जितनी बार सेल होती है ना उतनी बार उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया जाता है। तो यही सारी चीजें प्रैक्टिस नंबर 4.2 में आपको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मूला भूलना नहीं, कंफ्यूजन मत लेके आना, हर जगह पे आपको अलग अलग कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखो, स्टॉप करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ताकि समझने में आसानी हो, मैं एक एक करके पूछूंगा तो मुझे बताते रहना, ठीक है। क्या बोला है टेक्स्ट बुक में देखो, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ₹1,00,000
500, ठीक है, 1,00,000, हाँ 1,05,000 कितना बेटा, 1,05,000 यानी कि 1,05,000 रुपीज पेड किया एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस मतलब होता है खरीदना, खरीदते समय कुल पैसा इन्होंने कितना पे किया, 1,05,000। इसमें जीएसटी वगैरह मतलब सब कुछ ऐड है, ये ऊपर वाले की तरह बेटा, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, ये नंबर वाला है। तो ये खरीद रही है, इनका एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, चेतना स्टोर मतलब कोई तो एक स्टोर है, ये सामान खरीद रही है। तो इन्होंने कितने का सामान खरीदा, 1,05,000। तो ये क्या है बेटा, इनपुट है क्या आउटपुट है, इनपुट है, बिकॉज ये सामान खरीद रही है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि चेतना स्टोर, यहाँ पे पहले इसका नाम लिखो कि आप ये निकाल जो रहे हो इसके बारे में बेटा, चेतना स्टोर के बारे में, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, शांद्रो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ITC। इसे क्या बोलते हैं, एट द टाइम परचेस, एट द टाइम परचेस मतलब खरीदते समय। तो एट द टाइम परचेस रुपीस कितना था, 1,05,000, ठीक है, इन्होंने खरीदा। और एंड कलेक्ट, कलेक्ट मतलब बटोरना, जब ये अपने दुकान पे सामान लेके आए तो लोगों को बेचा, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, और इन्होंने पैसा कलेक्ट किया कितना, 1,22,500। तो ये क्या है, आउटपुट ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट, अब इनपुट के नीचे क्या आएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, जहाँ पे एट द टाइम परचेस था ना, बेचना मतलब सेल करना, क्या होता है, सेल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एट द टाइम सेल करना। तो जब, अरे सॉरी, SALE ना, हाँ एट द टाइम सेल। तो कितना रुपया कलेक्ट किया था, 1,22,500। तो क्या निकालने का तुमको, एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017, ये डेट ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब इतने को खरीदा इतने को बेचा, तो आपको डेट से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द GST पेबल, क्या निकालना बेटा, GST पेबल। और GST पेबल का फॉर्मूला मैंने बताया था, बड़े वाले माइनस छोटा वाला। बड़ा वाला मतलब कौन, ये बड़ा वाला मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, तो ऐसे फॉर्मूला याद रखना। तो देयरफॉर GST विकी, ध्यान दे बेटा, पेबल बाय, कौन पे कर रहा है बेटा, चेतना स्टोर इक्वल टू आउटपुट, ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। तो आउटपुट कितना था, 1 लाख, ठीक है, 22,500 माइनस रुपीस 1,05,000, तो बताओ कितना आएगा, कितना, 22, ठीक है, 22,000। ये जो 22,000 निकाला हम लोगों ने, ये GST पेएबल है, GST पेएबल बाय, किसने पे किया बेटा, चेतना, ठीक है, चेतना स्टोर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उतना तो टफ नहीं है, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम फर्स्ट वाले की तरह ही, पहले इसको समझो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है, देखो, नजमा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फॉर्म रजिस्ट्रेशन अंडर GST, सी पेड GST ऑफ ₹12,500, ठीक है। यहाँ पे कोई नजमा नाम की मतलब जो है, उसने अपना कोई फर्म मतलब उद्योग, कोई धंधा था उनका, मतलब कोई भी बिजनेस था, उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, आपकी कोई शॉप दुकान है, तो उसको गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अदरवाइज वो इलीगल मतलब कहा जाता है। तो ये होना चाहिए।
तो नजमा जो जो थी, इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाते समय में इन्होंने जीएसटी पे किया बेटा। टोटल कितना पे किया? 12,500 ऑन परचेज। परचेज मतलब भाई खरीदना, तो इतने में इन्होंने खरीदा था। ठीक है, तो अभी मैं परचेस मतलब क्या होता है? परचेस को क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहले इनका नाम लिख दो ऊपर, नजमा का क्या है ये? इनपुट ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एट द टाइम परचेस, ठीक है, इक्वल टू रुपीज कितना? 12,500। आगे क्या बोला है? एंड कलेक्ट, कलेक्ट मतलब बटोरना। कितना बटोरा? 14,750 सेल करते समय। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आउटपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम सेल इक्वल टू रुपीज कितना है? 14,700। तो आपको क्या निकालना है? जीएसटी पेएबल। लिखो देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय, कौन पे कर रहा है? नजमा। इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, ठीक है, आईटीसी ना, कैसे लिखो? आई सी, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना है अपना? 14,750 माइनस रुपीज 12,500, कितना आएगा? 2,250। ये क्या आया है? जीएसटी पे एबल बाय, किसने पे किया? नजमा। बस कॉपी कर। अब व्हाट इज लो, क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा समझने की कोशिश करो। वही थोड़ा सा पहले दूसरे से कठिन ही है, उतना नहीं अगर ध्यान दोगे तो। अमित इंटरप्राइज, अमित इंटरप्राइज, ये कोई नाम समझो या कोई शॉप का नाम समझो, कुछ भी। चलो अमित इंटरप्राइज को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। हाँ रन दो। अमित इंटरप्राइज को मैंने लिख लिया। इसके बाद में अमित इंटरप्राइज परचेस करता है। क्या परचेस करता है? चॉकलेट सॉस। क्या परचेस किया? चॉकलेट सॉस का कोई बॉटल परचेस किया। परचेस मतलब खरीदना। अब इसने खरीदा था कितने में? 3,800। मतलब ध्यान दे बेटा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, अमित इंटरप्राइजेस ने इसे खरीदा था। किसी से तो खरीदा था। कितने में खरीदा था? 3,800 रुपीज। मतलब वो उसका इनपुट हो गया। अब आगे, अब इस अमित ने क्या किया? ही सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना, बेच दिया बॉटल टू अकबरी। क्या लिखा? अकबरी ब्रॉस। हाँ अकबरी ब्रॉस, ठीक है, अकबरी। ठीक है, पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो। गौतम तो ऊपर से करके करो। बस ठीक है, बस करो, बस बस जान दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो ठीक है, देखो वापस से बता रहा हूं।
अमित इंटरप्राइजेस ने बॉटल को खरीदा कितने में? 3800। और अमित इंटरप्राइजेस ने अकबरी को वो बॉटल बेचा कितने में बेचा? he sold the bottle to Akbari and collect GST of rupees 4100। मतलब जब इसने इसको सेल किया तो 4100 में इसको सेल कर दिया यानी बेच दिया। अब इसके बाद में मयंक फूड कॉर्नर नाम का कोई बंदा है, अब ये चौथा इंसान आता है, इसने परचेस किया, वो बॉटल खरीदा अकबरी ब्रदर्स से। इसने खरीदा उतने में, कितने में? 4500 रुपए में। यानी मयंक फूड कॉर्नर ने बेटा इससे इसको खरीदा, यानी कि इसका मतलब यही हुआ जब इसने इसको खरीदा तो इसका मतलब अकबरी ने इसको बेचा है। उसने इसको बेचा कितने में बेचा? 4500 रुपए में। तो ये पता करके बताओ कि जितनी बार भी सामान बेचा गया है, ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल निकालना है एवरी स्टेज। एवरी स्टेज मतलब कितनी बार बेचा गया है? 2 बार। तो 2 बार जो बेचा गया ना बेटा, उन सब के ऊपर में आप लोगों को सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। कुछ टफ नहीं है, मतलब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। एक चॉकलेट सॉस की बोतल 2 बार बेची गई है। पहला तो अमित इंटरप्राइजेस ने 3800 में खरीदा, उसको बेचा अकबरी ब्रदर्स को 4100 रुपए में। अकबरी ब्रदर्स ने वो बॉटल किसको बेटा? मयंक फूड कॉर्नर को सेल किया 4500 रुपए में। तो ये पता करके बताओ कि जो 2 बार का सामान का लेन देन हुआ है, इसके ऊपर में जीएसटी पेबल कितना है और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। आपको तो पता ही है सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी का हाफ होता है। तो पहले जीएसटी निकालो। तो पहले हम लोग किसके लिए निकालते बेटा? अमित के लिए, उसके बाद में अकबरी के लिए। तो यहाँ पे लिखो पहले कौन सा स्टेज है ये, ध्यान दो बेटा, फर्स्ट स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे लिखो, सोल्यूशन साइड में लिख दिया करो, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेज में किसके बारे में करने वाले बेटा? अमित। अमित इंटर प्राइस, ठीक है। तो इनका कौन सा बेटा? इनपुट ना, पहले इनका निकालो। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? मैं एट द टाइम ऑफ परचेस, यहाँ पे लिखो एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी कि जब मैंने खरीदा था, रुपीस कितने में खरीदा था? 3800। अब बेचा, बेचा मतलब सेल करना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? आउटपुट टैक्स, एक मिनट, क्रेडिट क्या हुआ? क्या अमृत है? अच्छा अच्छा, आमिर है, आमिर, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। देखो तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखोगे? एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ सेल, कितना है? 4100। तो क्या निकालोगे? जीएसटी पेबल, तो यहाँ पे निकालो जीएसटी पेएबल बाय कौन है? आमिर। आमिर एंटरप्राइज। तो क्या फॉर्मूला है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना है? रुपीस 4100 माइनस आईटीसी कितना है? 3800, कितना आएगा? रुपीस 300। ये जो आप लोगों ने निकाला है जीएसटी पेएबल, ठीक है, जीएसटी पेएबल बाय आमिर, ए बॉय साउंड बैठा ना बेटा, एंटरप्राइजेस। अब आपको क्या निकालना? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये 300 आया है, तो वो कितना रहेगा? तो डायरेक्ट लिखो वी नो दैट, ठीक है,
ठीक है, वी नो डैट कि सी जी एस टी, ठीक, सी जी एस टी, या फिर जैसे पहले लिख रहे थे वैसे लिखो, अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जी एस टी। डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो जान दो, उतना कुछ मत करो। देयर फोर अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट सी जी एस टी जो होता है, ये दोनों बेटा जी एस टी के क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो वापस एक लाइन लिखो, अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जी एस टी बराबर, नहीं तो जैसे पहले लिख रहे थे वैसे लिखोगे। जीएसटी का हाफ, जीएसटी कितना है 300 अपॉन 2, टोटल कितना आएगा 150। बस डायरेक्ट ये 4 लाइन लिखो, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर रुपीस कितना 150। हाँ, तो इतना हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में किया बेटा। सेकेंड स्टेज में आप लोग करोगे, मैं बता दे रहा हूँ बस क्या करने का। सेकेंड स्टेज में कौन आएगा, अकबरी ब्रदर्स। ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेज की जगह पे सेकेंड स्टेज करोगे, आमिर एंटरप्राइजेस की जगह पे अकबरी, ठीक है, अकबरी ब्रॉस करके। उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने कितने में खरीदा था 4100, यहाँ पे 4100, बेचा कितने में इतने में, तो इनका आउटपुट यहाँ पे 4500। फॉर्मूला यूज करोगे तो शायद 400 बचेगा, ठीक है, 4500 में से 4100 निकालोगे तो 400। अब सेम करोगे, जहाँ पे 300 तो वहां पे कितना लिखोगे 400, तो हाफ करोगे 200 आएगा। तो सेकेंड स्टेज आप लोग करो, बंद करो, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की जगह पे क्या डालोगे, सेकेंड स्टेज जहाँ पे आमिर है वहां पे अकबरी, अकबरी बरस नहीं रे, अकबरी ब्रॉस, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 4100 और इसका 4500, तो 4500 में से 4100 निकालना है, कितना आएगा 400। फिर यहाँ पे 400 का हाफ, तो यहाँ पे कितना आया 200। ठीक है, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बेसिक में 2 टाइप का बताया था, ऊपर जस्ट नंबर के थ्रू और नीचे परसेंटेज के थ्रू रेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ वैसे ही है, कोई टफ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दो। मलिक गैस एजेंसी है, नाम क्या दिया है मलिक गैस एजेंसी। तो यहाँ पे पहले लिख लो कि यहाँ पे नाम है, ठीक है, मलिक गैस, ठीक है, मलिक गैस एजेंसी लिख लिया मैंने। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, मैंने आपको बताया था बेटा चंडीगढ़ में यूटी जीएसटी चलता है बेसिक में, ठीक है, तो यूटी जीएसटी यहाँ पे लागू है। यूटी जीएसटी और सी जीएसटी 2 चीज बोला गया, दोनों इक्वल है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो दोनों को आपको निकालना पड़ेगा। तो छोड़ो, उससे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर, इन्होंने कुछ सिलेंडर खरीदा, खरीदा मतलब इनपुट टैक्स कितने में खरीदा था 24,500 और बेचा बेटा 26,500 फॉर द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट, और जीएसटी 5% मतलब पेड किया गया है खरीदते और बेचते समय दोनों। मैंने नीचे बताया था बेटा कैसे निकालोगे, 5% जीएसटी खरीदते समय भी निकालना है और 5% बेचते समय भी। तो बच्चे इसको 2 तरीके से करते हैं। पहला क्या बताएं कि पहले काम करेंगे 26,500, ये बड़ा है ना, ये आउटपुट है, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो 2000 आएगा, और फिर जब 2000 आएगा ना उसके ऊपर जीएसटी निकालते हैं, तो लगभग आपका 100 रुपीज आएगा, और 100 रुपीज को
हाफ हाफ करोगे तो आपको 50-50 आएगा। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये 24,500 है ना, इसके ऊपर 5% पहले निकाल लेंगे, उसके बाद में 26,500 इसके ऊपर 5% निकाल लेंगे, फिर माइनस करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है। तो चाहे जैसे करोगे दोनों तरीके से आंसर आएगा। हाँ, माइनस करके फिर बाद में, ठीक है चलो पहले हम लोग माइनस करके फिर बाद में निकालते हैं। तो मलिक गैस एजेंसी का क्या निकालोगे, इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने में परचेस किया था, 24 ना, 24,500। और लोकल कस्टमर को सेल किया था, मतलब जैसे गली गली रहते हैं लोकल कस्टमर, तो ये क्या है इसका आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल रुपीस कितना था, 26,500। तो यहाँ पे निकालो देयरफॉर जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल बाय, कौन पे किया है, मलिक गैस एजेंसी। तो फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस ITC, तो इक्वल टू ₹26,500 माइनस 24,500। तो टोटल कितना है बेटा, 2,000। ये जो 2,000 हम लोगों ने निकाला है, ये जीएसटी पेएबल बाय कौन, मलिक गैस एजेंसी। बेटा लिख लेना पूरा, मलिक गैस एजेंसी। तो इतना मतलब इन्होंने पे किया है। तो अभी बोला गया है कि जो जीएसटी का रेट है ना, वो कितना परसेंट था, 5%। तो यहाँ पे लिखा लिखोगे कि जीएसटी रेट इज 5%, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी बराबर क्या करते थे, 5, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई ये कितना 2,000, यहाँ पे लिखोगे 2,000 और नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो को 2 जीरो काट दो, तो 5 2 ज़ा 10, ये आपका 100, ये ₹100। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हो कि ये दोनों में लागू पड़ता है, एट द टाइम परचेस एंड सेल, ठीक है, दोनों टाइम पे लागू था। खरीदते समय और बेचते समय दोनों पे कितना 5% है। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 100 रुपीज। देयरफॉर आपको अमाउंट निकालना है, कौन सा, अमाउंट ऑफ CGST एंड इक्वल अमाउंट ऑफ UT लिखा है, दोनों निकाला, दोनों इक्वल बोला है, UT GST। ये GST का क्या होता है बेटा, हाफ होता है, क्या होता है, हाफ। देयरफॉर जीएसटी कितना है 100, नीचे 2, ये पूरा लाइन कॉपी करना, कितना आएगा 50। हाँ तो डायरेक्ट देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ UTGST रुपीस कितना रुपया 50। ये 3 मार्क्स है, कुछ कठिन नहीं है, हो कॉपी करो। थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी क्वेश्चन से अलग है, कहने को तो 2 ही मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया। देखो, कोई मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट पेड, ठीक है, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट जो है
इनाम है कोई, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन्होंने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यानी कोई क्रीम व्रीम वगैरह है जो कुछ भी है 18% का जीएसटी पे किया हुआ है ऑन कॉस्मेटिक वर्क, मतलब जो भी मटेरियल, ठीक है, जो भी उन्होंने सामान खरीदा है उसके ऊपर में बेटा 18% का जीएसटी जो है पे किया है। सिक्स, कितना लिखा है यहाँ पे, 6000, मतलब इतना जब खरीदा था ना तो इतना मतलब इन्होंने दिया था। एंड सोल्ड, बेचा, टू बी अ कस्टमर, जब उन्होंने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर को बेचते समय उन्होंने इतना पैसा कलेक्ट किया 10,000। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी सो इन आर टैक्स इनवॉइस। देखो टैक्स इनवॉइस मतलब होता है बिल, जो आप कोई सामान खरीदते हो ना बेटा, सामान जो बिल होता है बिल, तो अभी जो टैक्स इनवॉइस होता है ना बेटा, टैक्स इनवॉइस, वो हम लोग क्या करते हैं कभी भी ना, जो कस्टमर को बेचा जाता है ना तो टैक्स इनवॉइस उसके ऊपर निकाला जाता है। तो असल में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या, बहुत बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ पे 6,000 है ये आप इनका इनपुट है, और जो ये समझ लेते हैं बेटा ये आउटपुट है, और माइनस करके वो जीएसटी निकाल देते तो लगभग कुछ 4,000 आता है, और इसके ऊपर में 18% निकालते थे, ये रॉन्ग हो जाता है। असल में इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या निकालना है, टैक्स इनवॉइस इश्यू, मतलब जो बिल बनाया गया है ना उसके ऊपर आपको जीएसटी निकालना है। और जो बिल बनाया जाता है ना वो बिल किसके नाम का बनाया जाता है, कस्टमर के नाम का। अब कस्टमर ने सामान कितने में खरीदा, 10,000 में, तो जीएसटी आपको बेटा ना इसके ऊपर निकालना है 10,000 में। ये जो 6,000 आपको दिया हुआ है ना वो बस जस्ट एक बोलते हैं ना कि गुमराह करने के लिए दिया हुआ है ताकि बच्चे गलती कर बैठे, तो उसका कोई इसमें यूज नहीं है। अपने को 10,000 के ऊपर ध्यान देना है, कस्टमर को जितने में बेचा जाता है उसी के ऊपर टैक्स इनवॉइस निकाला जाता है, बस इतना दिमाग में बैठा के रखो, टैक्स इनवॉइस कस्टमर के ऊपर निकाला जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो सोल्यूशन करके, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन में, देयरफॉर क्या निकाल रहे हो बेटा, टैक्स इनवॉइस इश्यू बाय, किसके लिए बनाया गया था, कस्टमर के लिए, किसके लिए, कस्टमर, देयरफॉर, तो सोल्ड अमाउंट, ठीक है, तो ये आपको निकालना है बेटा। यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे, टैक्स इनवॉइस, तो सोल्ड अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक वॉच, सोल्ड अमाउंट, ठीक है, सोल्ड अमाउंट ऑफ कॉस्मेटिक वॉच रुपीज, कितने में बेचा गया है, 10,000 में, टू किसको बेटा, कस्टमर को, किसको बेचा गया है, कस्टमर, देयरफॉर टैक्स इनवॉइस इश्यू इक्वल टू डायरेक्ट कितना परसेंट जीएसटी बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो रेट ऑफ जीएसटी, पहले लिख दो चाहिए तो, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई सोल्ड अमाउंट, क्या लिखोगे, सोल्ड अमाउंट, तो ऐसे नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू सोल्ड अमाउंट बाय कस्टमर, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे कितना आता है बेटा, 100। अब सोल्ड अमाउंट कितना है, 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ठीक है, नहीं, अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी 18% है ना, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%, रेट ऑफ जीएसटी 18, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 18 का गुणा किस में करोगे, 100 में, कितना आएगा, 1800। तो ये जो आप 1800 निकाले हो ना, तो ये टैक्स इनवॉइस इश्यू, जिसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो इसी को आपका निकला ये अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो ये आपका 1800 रुपये आएगा। तो जो 1800 रुपये ये आप लोगों ने निकाला है, आप, लेकिन आपको बोला गया सी जीएसटी और एस जीएसटी निकालो, अब आपको पता है सी जीएसटी और एस जीएसटी जीएसटी के हाफ होते हैं, तो ये 1800 है तो वो कितना रहेगा, 900। तो यहाँ पे लिख लो कि वी नो डैट, पहले लिखो वी नो
डैट हमें मालूम है कि अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल होता है किसके, अमाउंट ऑफ एस जीएसटी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर जीएसटी बटे 2। तो जीएसटी कितना निकला 1800 और 2 से डिवाइड कर कितना आएगा 900 रुपीज़ 900। ये लाइन कॉपी कर दो, बस इतना करना है, इतना कॉपी कर लो। बाकी का जो 2 क्वेश्चन बचेगा वो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, उसमें आपको बिल बनाना है बेटा, कॉपी करो।